वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें अनेक शब्दों और वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक प्रश्न को पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही बने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। यहाँ पर पहला प्रश्न हरावल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य। देखिए, हरावल आपने क्लास में पढ़ा था, डायरेक्ट यहाँ से बना था कि जो सेना का वह भाग होता है जो युद्ध में सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं। तो ऐसा देखेंगे विकल्प घ में, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जिसमें स्नान किया जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होते हैं? इसे स्नानीय कहते हैं। आपने देखा था जिसमें स्नान किया जा सकते उसे स्नानी कहेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया, खली कढ़ाई में सान कर दिया जाने वाला चारा, इसे सानी कहते हैं। खली कढ़ाई ये सब सान कर जब मिलाकर चारा दिया जाता है पशुओं को, वो सानी होता है। देखिए, एक एक प्रश्न आपको मिल रहा है क्लास से। चौथा प्रश्न है चंद्रमास के कृष्ण या शुक्ल पक्ष का 7वां दिन, जो 7वां दिन होता है इसे सप्तमी कहते हैं, ये हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, इसकी बात करेंगे। अलग अलग अवयवों को जब एक में जोड़ा जाता है तो उसे संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण का मतलब जोड़ना या निर्माण करना। छठवां प्रश्न यहाँ पर दिया शक्ति की उपासना करने वाला साधक, जो शक्ति की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं, तो छठवें का ग सही बन जाएगा। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया अब्द। अब्द शब्द हेतु जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या होता है? तो 1 वर्ष की अवधि, इसे अब्द कहते हैं, तो इसका सही उत्तर विकल्प ग बनेगा। 8वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया शांतिपूर्ण प्रयास। देखिए, सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए आप शांतिपूर्ण प्रयास कर रहे हैं तो इसे हम लोग सत्याग्रह कहेंगे। ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया उपकृत हेतु जो वाक्यांश है क्या होता है? तो उपकृत का मतलब होता है जिस पर उपकार किया गया। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया अनिश्चित आजीविका को कहा गया। अनिश्चित आजीविका आकाश वृत्ति कहलाती है। ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 11 नंबर का प्रश्न सनातन शब्द का उचित अर्थ है। सनातन क्या होता है? जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसी को सनातन कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर दिया बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता। इस वाक्य के लिए एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है इसे बहुभाषाविद कहते हैं। ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 14 नंबर का प्रश्न स्वयं सेवक शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? तो स्वयं सेवक शब्द जो होते हैं अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं, तो सही उत्तर विकल्प ग हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न जिसके सिर पर एक भी बाल न हो, तो जिसके सिर पर एक भी बाल नहीं होता है उसके लिए खटवाल शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प ख इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, इसमें से एक प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्चा। देखिए, असूर्य पश्चा क्या होता है? ऐसी स्त्री जिसने कभी भी सूर्य न देखा हो, या फिर वह प्राणी जिसने कभी सूर्य का दर्शन नहीं किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, वह स्थान जहाँ से सूर्य दिखाई न दे, नहीं होगा, है ना। आगे वह स्थान जहाँ सूर्य तपिस न शयन हो, ये भी नहीं होगा। अगला दिया वह प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर सके। अच्छा देखिए, रन निवास और अकुंठन से ढके स्त्री, जो असूर्य पश्चा होता है ये मूल रूप से स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, तो घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया 16 नंबर का अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो अंत्यज होते हैं कथित तौर पर निम्न जात्योत्पन्न, मतलब जो निम्न जाति में उत्पन्न है उसके लिए अंत्यज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। इससे पहले साथियों, स्क्रीन पर आप कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं इसी प्रकार से जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर दिया पेट की अग्नि और समुद्र की अग्नि के लिए सही जोड़ा बताना है कि कौन सा सही जोड़ा होगा। देखिए, पेट मतलब जठर होता है, तो पेट की अग्नि को जठराग्नि कहेंगे। तो पहला तो यहाँ पर देखिए क और ये ख, ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते, अब इसी में से कोई एक होगा। अब आगे दिए समुद्र की अग्नि। देखिए, दावाग्नि जो होता है ये जंगल की अग्नि होता है, तो यहाँ पे सुआट वाग्नि होगा, तो 17 का ग उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 दिया तैरने की इच्छा और युद्ध की इच्छा। जो तैरने की इच्छा होती है इसे तितिर्षा कहते हैं और युद्ध की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं, तो ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा।
19 नंबर का प्रश्न है, ऐसा कवि जो तत्काल पद्य रच डाले इसे आशु कवि कहते हैं। देख रहे हैं एक एक प्रश्न आपको सीधा क्लास से मिल रहा है। जो इच्छाओं से रहित हो ऐसा जीव कहा जाएगा, मतलब जिसमें इच्छा नहीं, इच्छाओं से रहित है, उसके लिए निष्प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 21 नंबर का प्रश्न, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहने के कारण राहुल सांकृत्यायन जी कहे जाते थे। देखिए एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हैं तो जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं उसे यायावर कहते हैं। ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 22 नंबर का प्रश्न है, किसी कार्य में दूसरों से आगे निकलने की इच्छा का सही अर्थ। देखिए दूसरों से आगे निकलना इसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा करना मतलब दूसरों से आगे निकलने की इच्छा रखना। प्रश्न संख्या 23 दिया, गतानुगतिक शब्द का तात्पर्य। तो गतानुगतिक शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है प्राचीन परंपराओं के आधार पर अनुकरण करने वाले। 24 नंबर का प्रश्न, जो मनुष्य बहुत भूखा हो। जो मनुष्य बहुत भूखा होता है उसके लिए बुभुक्षित शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे बुभुक्षित कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि धुरी को धारण करने वाला या आधारभूत कार्यों में निपुण वाक्यों हेतु सटीक शब्द का चुनाव करें। जो धुरी को धारण किया उसे धुरंधर कहेंगे, मतलब धुरी को धारण किया हो या फिर कार्यों में एकदम निपुण है। आगे दिया है वाचस्पति शब्द हेतु सही वाक्य का चयन कीजिए। वाचस्पति जो प्रश्न संख्या 26 है इसका सही उत्तर होता है वाणी पर पूर्ण अधिकार रखने वाला। 27 नंबर का प्रश्न है, कमल का डंठल। कमल का डंठल मृडाल कहलाता है, तो घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, ब्यालू शब्द का उचित तात्पर्य। जो ब्यालू है, ब्यालू का मतलब होता है रात्रि का भोजन, तो ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 29 नंबर का प्रश्न है, परकीय एवं परिव्यक्ता के अर्थ का सही आभास कराने वाले युग में। देखिए परकीय की बात करेंगे तो परकीय का तात्पर्य होता है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है उसे परकीय कहते हैं। तो देखिए दूसरों का कार्य करने वाली स्त्री तो ये तो नहीं होगा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री ये हो सकता है, दूसरों के कार्य में ये भी नहीं होगा, दूसरों से विवाह करने वाला ये भी नहीं होगा, तो ख इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, कनिष्ठिका और तर्जनी के बीच की अंगुली। तो कनिष्ठा और तर्जनी के बीच की अंगुली मध्यमा होती है, ख इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, चावल के अखंड दाने जो पवित्र कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं उसके लिए अच्छत शब्द का प्रयोग किया जाता है, ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। हवन में जलने वाली लकड़ी को उपयुक्त शब्दों में कहा जाता है। देखिए हवन में जलने वाली जो लकड़ी होती है इसे समीधा कहते हैं, ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं साथियों हम लोग, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। जो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होती है उसे दुर्भिसंधि कहते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने के कारण लोग उसे कहते हैं रिक्त स्थान पर उचित शब्द भरिए। तो पर स्त्री से जो संबंध रखता है उसे व्यभिचारी कहा जाता है, घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अर्जुन को सब्यसाची कहा जाता था क्योंकि देखिए सब्यसाची का तात्पर्य क्या होता है, जो दोनों हाथों से मतलब कोई काम करने में निपुण होता है, बाएं और दाएं हाथ से दोनों से कार्य कर सकते हैं। देखिए जो दोनों हाथों से धनुष बाण का प्रयोग करने में निपुण थे। ठीक है आगे देखते हैं, शब्द सुनने में देखिए ये तो नहीं होगा, दाहिने हाथ ये भी नहीं होगा। देखिए सामान्यतः जो सब्यसाची होता है दोनों हाथों से भी निपुण होता है, लेकिन अगर बाएं का उत्तर मिल जाएगा तो बाएं को ही टिक करेंगे, तो बाएं हाथ से भी तीर चलाते थे, इसीलिए ये इसका सही उत्तर बनेगा। अगर ये नहीं होता तब आप क को टिक कर लेते। 36 नंबर का प्रश्न दिया, जो अवधान पूर्वक कोई काम करता है उसे क्या कहेंगे। देखिए जो अवधान पूर्वक कोई काम करता है उसे सावधान कहेंगे, अवधान पूर्वक काम करने वाला सावधान होता है। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जिस पुरुष को पत्नी का साथ न मिले उसके लिए विपत्निक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर का प्रश्न है, लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिक बढ़कर वाक्य हेतु एक शब्द का चयन करें। देखिए लोक में जो प्रचलित वस्तु है उससे बढ़कर भी आगे होना लोकोत्तर कहलाता है, ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते साथियों 39 नंबर का है, जो भविष्य में घटित होने वाला है उसके विषय में दिया वक्तव्य। देखिए भविष्य में जो होने वाला है उसे क्या कहेंगे, तो उसके कहेंगे भवितव्य, ये इसका उत्तर बनेगा। 40 नंबर का प्रश्न है, एक बार में कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश। देखिए एक बार जो बात कही उसी को जब दोहराते रहेंगे तो उसे पिष्ट प्रेषण कहा जाता है। 41 नंबर के प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 41 यहाँ पर दिया, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे चुकाने में असमर्थ हो गया उसे दिवालिया कहेंगे। 42 नंबर का प्रश्न, ऐसी कन्या जो यज्ञ की पवित्र अग्नि से उत्पन्न हुई है उसे याज्ञसेनी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। 43 दिया, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा में रेखांकित शब्द का जो वाक्यांश हो क्या होगा, उरग। उरग का जो तात्पर्य होता है ये होता है उर का मतलब है छाती के बल चलने वाला उरग होता है, ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा।
44 नंबर का प्रश्न, ऐसा वीर जो ढीठ शत्रुओं को कुचलने के लिए विख्यात हो उसे क्या कहते हैं? तो वीर जो ढीठ शत्रुओं को कुचल देते हैं उसे धृष्टद्युम्न कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर घ बनेगा। 45 नंबर का प्रश्न, ऐसा बाण, बाण का मतलब तीर, जो यदि शरीर में घुस जाए तो उसका फलक शरीर से निकलना असंभव हो जाता है। ऐसे बाण के लिए वास्तिक बाण का प्रयोग किया जाता है, मतलब वास्तिक बाण इसे कहते हैं। वास्तिक का मतलब अगर ये शरीर में एक बार प्रवेश कर गया तो इसे निकालना मुश्किल होगा। प्रश्न संख्या 46 दिए, राकेश दलाली का काम करते हैं। दलाली जो है ये मतलब इसका सही अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, दलाल उसे कहते हैं जो क्रेता और विक्रेता के मध्य संबंध स्थापित करवाता है और अपना फायदा लेता है। देखिए, खरीदारी को आकर्षित करना नहीं है, विक्रेता को सामान देना ये भी नहीं। खरीदार मतलब ये जो क्रेता है और विक्रेता इनके बीच में संबंध स्थापित कराता है। इसका सही उत्तर ग होगा। 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया, वह इंद्रियों को वश में करने की विद्या जानता है, अर्थात वह एक व्यक्ति है। तो देखिए, इंद्रियों को वश में करने की विद्या जिसे पता होता है उसके लिए हम लोग इंद्रिया निग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। 48 नंबर का प्रश्न, पर्वत के पास की भूमि, इसको उपत्यका कहते हैं। ख इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 और 50, यहाँ पर दो प्रश्न दिए। देखिए, 49 की बात करें, मरते दम तक, इसे आमरण कहेंगे। प्रश्न संख्या 50 है, किसी जीव की वंशावली में अकस्मात तीव्रगामी बदलाव एक है जिसके परिणाम विध्वंसक हो सकते हैं। देखिए, तीव्रगामी जो परिवर्तन होता है उस उत्परिवर्तन कहते हैं। ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो साथियों, ये 50 प्रश्न रहे। 50 में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो थोड़ा बहुत शब्द बचा हुआ है, अनेक वाक्यांश और मतलब अनेक शब्दों और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसे हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। इस प्रकार के वीडियोस को आप लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप RO या फिर UPPCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।